मैं हूँ रेखा चौधरी और स्वागत है आप सभी का एमबीबीएस अब्रॉड के एक और नए वीडियो में, जहां पर आज मैं बात करने वाली हूँ एमबीबीएस इन नेपाल के बारे में। वाला आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो अब्रॉड में एमबीबीएस करना चाहते हैं या एमबीबीएस परस्यू करना चाहते हैं। तो ऐसे में कौन कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हो सकती हैं, तो उन तमाम ऑप्शंस में से एक और ऑप्शन मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। जी हाँ, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एमबीबीएस इन नेपाल की। तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, कौन कौन से ऐसी टॉप यूनिवर्सिटीज होने वाली हैं यहाँ पर, हॉस्टल फीस, कॉलेज फीस, ट्यूशन फीस, सबके बारे में इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। वेल, एमबीबीएस इन नेपाल की जहां हम बात करें तो एक क्विक ओवरव्यू हम ले लेते हैं। सबसे पहले रिकॉग्निशन की बात करें तो यहाँ पर एनएमसी और डब्ल्यूएचओ अप्रूव्ड कॉलेजेस हैं। एनएमसी जिन लोगों को नहीं पता, नेशनल मेडिकल कमीशन, और वहीं अगर बात करूं डब्ल्यूएचओ तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड कॉलेजेस यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं, 50% जो है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पर्टिकुलरली 12th में मैंडेटरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए और 12th में जो है 50% का ओवरऑल आपका स्कोर होना चाहिए। कोर्स ड्यूरेशन की बात करूं, ओवरऑल कोर्स ड्यूरेशन जो है आपका एमबीबीएस का वो टोटल 5 इयर्स का होने वाला है और इसके लिए जो मिनिमम ट्यूशन फीस है आपकी वो टोटल जो है वो होने वाली है 46 लाख ओवरऑल कोर्स के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें मैक्सिमम ट्यूशन फीस, क्योंकि जैसे मिनिमम की हमने बात की है 48 लाख, वहीं मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो लगभग 75 लाख तक जो है मैक्सिमम ट्यूशन फीस होनी चाहिए। मतलब करीबन 48 to 75 लाख तक जो है ओवरऑल आपका एमबीबीएस का ट्यूशन फीस रहने वाला है। वहीं नीट देना कंपलसरी है, तो नीट का एग्जाम रिक्वायर्ड है यहाँ पर। हालांकि आइल्स और टोफल जैसे एग्जाम्स यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है। ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है आप सभी के पास कि आइल्स और टोफल जैसे एग्जाम्स आपको यहाँ पर नहीं देने हैं। मीडियम ऑफ टीचिंग की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो है आपकी ओवरऑल टीचिंग यहाँ पर रहने वाली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पर्टिकुलर कंट्रीज में एमबीबीएस परस्यू करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को लेकर डाउट में रहते हैं। उनके दिमाग में कई तरह की चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं कि पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। अगर हम नेपाल में स्टडी भी करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, क्या एज रहेगा, कौन सा एग्ज़ाम नहीं देना है, उन सभी पर्टिकुलर चीज़ों के लिए भी यहाँ पर जो है सब पॉइंट्स यहाँ पर डिस्क्राइब किए गए हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि स्टूडेंट्स शुड पास आउट 12th विद अ रेगुलर बोर्ड और यहाँ पर 50% मार्क्स आपका होना चाहिए 12th में। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मैंडेटरी सब्जेक्ट होने चाहिए और साथ ही साथ नीट का एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए वो 50% और 60% स्कोर्स। तो यहाँ पर नीट एग्जाम का स्कोर कार्ड भी आपको यहाँ पर देखना होगा। वेल, स्टूडेंट्स शुड नो इंग्लिश, हालांकि आइल्स यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है, ये चीज़ भी हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही क्लैरिफाई कर दी थी। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या क्या एडवांटेजेस होने वाले हैं अगर आप नेपाल में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पर फैक्टर है, सबसे पहला पॉइंट है रिलायबल क्वालिटी एजुकेशन, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि अब्रॉड में स्टडी करना चाहते हैं, लेकिन इस चीज़ को लेकर कंफ्यूजन में रहते हैं कि अगर हमें अपनी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, पर्टिकुलर कंट्री जो है यहाँ पर मिल भी गई तो क्या वहाँ पर एक क्वालिटी एजुकेशन मिल पाएगी या नहीं, या फिर एजुकेशन अच्छी हो भी पाएगी या नहीं। तो वो वाली चीज़ है। तो ये चीज़ जो है ये बहुत ही बड़ा फैक्टर है जो हमें कंसिडर करना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है रिलायबल क्वालिटी एजुकेशन। नंबर 2 है यहाँ पर लो मेडिकल ट्रेनिंग इन नेपाल इज लो। ओके, तो यहाँ पर जो मेडिकल ट्रेनिंग है आपकी, जो भी इंटर्नशिप प्रोग्राम है वो उसके लिए भी यहाँ पर जो है पर्टिकुलरली कॉस्ट ज़्यादा नहीं होने वाली है। इसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट एक एडवांटेज आपको ये होने वाला है कि जो भी मेडिकल कॉलेजेस जो नेपाल में हैं वो सभी एमसीआई और डब्ल्यूएचओ अप्रूव्ड गवर्नमेंट फंडेड मेडिकल कॉलेज हैं। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड सभी मेडिकल कॉलेजेस होने वाले हैं, जो कि ग्लोबली रिनाउंड और पॉपुलर कॉलेजेस।
इसके साथ ही डिलाइटफुल क्लाइमेट होने वाला है कंट्री का। साथ में अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें तो काफ़ी लो कॉस्ट ऑफ लिविंग आपका रहने वाला है, बजट फ्रेंडली आपका ओवरऑल कोर्स यहाँ पर रहने वाला है। अगर हम बात करें एलिस क्लिनिकल स्कूलिंग होने वाला, क्लिनिक फाउंडेशन। साथ ही में अगर हम बात करें यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज की, तो यहाँ पर उस चीज़ को, आपकी स्किल्स को इन्हांस करने का काम करेंगे ये सभी क्लिनिकल फाउंडेशन, ताकि आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। इसके साथ ही इंडियन फूड काफ़ी एक्सेसिबल है एमबीबीएस स्कूल्स में और होटल्स में। वर्ल्ड वाइड गैदरिंग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर जो है एक्सपोजर होता है, इंटरनेशनल एक्सपोजर, ग्लोबल एक्सपोजर आपको मिलने वाला है। तो ये बहुत ही बड़ा एक एडवांटेजेस है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड गैदरिंग यहाँ पर है और तमाम क्लासेस यहाँ पर मिलेंगी, ताकि आप पर्टिकुलर फील्ड में इंफॉर्मेशन एक्वायर कर पाएँ और अपनी एक्सपर्टीज उस चीज़ में, उस फील्ड में जो है गेन कर पाएँ। अब कौन कौन सी ऐसी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं नेपाल के अंदर जहाँ पर, जिनको आप कंसिडर कर सकते हैं, जहाँ पर आप एनरोल कर सकते हैं। उस वीडियो में मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूँ उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि तमाम डाउट्स और तमाम क्वेरीज स्टूडेंट्स के दिमाग में चलती रहती है अब्रॉड में स्टडी करने को लेकर, अब्रॉड में एमबीबीएस परस्यू करने को लेकर। तो ऐसे में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म का लिंक है, तो उस लिंक पर आपको क्लिक करना है, अपनी बेसिक डिटेल्स वहां पर फिल करनी है और फिर हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपके जो भी क्वेरीज, क्वेश्चंस हैं उन सभी का सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। वेल, बैक टू द टॉपिक। यहाँ पर हम बात कर रहे थे कौन कौन से टॉप कॉलेजेस हैं नेपाल के अंदर। अगर आप एमबीबीएस स्टडी करना चाहते हैं, एमबीबीएस परस्यू करना चाहते हैं, तो ये सभी कॉलेजेस की लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। कॉलेजेस हैं, ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट यहाँ पर आपको दिया गया है। सबसे पहला है नेपालगंज मेडिकल कॉलेज। वेल, एस्टैब्लिशमेंट ईयर की बात करें 1997 इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर है कहीं ना कहीं। इसके बाद विराट मेडिकल कॉलेज है जिसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 1991। चितवन मेडिकल कॉलेज जो 2006 में एस्टैब्लिश हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें बीपी कोइराला इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज 1993 इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर है। और लास्ट है यहाँ पर मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज जिसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 1994। तो ये तमाम कॉलेजेस जो हैं आप कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा नोबल मेडिकल कॉलेज है, 2004 इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर है। यूनिवर्सल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज नेपाल की अगर हम यहाँ पर बात करें 1998 भी इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर है। तो तमाम कॉलेजेस हैं। 1948 का एक और कॉलेज है नेशनल मेडिकल कॉलेज। तो ये कॉलेज जो है टॉप कॉलेजेस हैं और जैसा कि मैंने पहले बताया एमसीआई और WHO अप्रूव्ड ये सभी कॉलेजेस हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करें एमसीआई रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल कॉलेजेस इन नेपाल। तो ये टॉप कॉलेजेस हैं यहाँ पर, ये आप कंसिडर कर सकते हैं। त्रिभुवन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन, इसके अलावा काठमांडू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज। नेक्स्ट है बीपी कोइराला इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज, धारान में ही सिचुएटेड है जिसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर लगभग 1997 के करीबन यहाँ पर हमने पहले डिस्कस किया था। पाटन एकेडमी ऑफ हेल्थ साइंसेज पाटन में ही सिचुएटेड है। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज। इसके अलावा नेपालगंज मेडिकल कॉलेज जो कि नेपालगंज में ही सिचुएटेड है। काठमांडू मेडिकल कॉलेज है। मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज जो पोखरा में सिचुएटेड है। तो ये तमाम जो कॉलेजेस हैं एमसीआई यानी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड कॉलेजेस हैं। तो यहाँ पर भी आप स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है कि अब इन सभी कॉलेजेस को हमने जान लिया है, यूनिवर्सिटीज को हमने जान लिया है। सभी वेल एंड गुड यूनिवर्सिटीज हैं, काफी पॉपुलर, काफी रिनाउंड है, ग्लोबली वर्ल्ड वाइड काफी एक्सपोजर है, काफी इंटरनेशनल एक्सपोजर हमें मिलने वाला है। लेकिन वही सेम चीज की कॉस्ट का क्या, एमबीबीएस परस्यू कर रहे हैं लेकिन क्या कॉस्ट ऑफ लिविंग रहने वाला है। एक बजट वाली चीज जो होती है, बजट का क्वेश्चन अभी भी वहीं का वहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी पर्टिकुलर कॉलेजेस हैं, जितने भी कॉलेजेस की हमने पहले बात की उन सभी के टोटल फीस यहाँ पर दिखाई हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेपालगंज मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात करें फर्स्ट ईयर की फीस लगभग 30 लाख रहने वाली है और टोटल फीस की हम बात करें तो 60 लाख यहाँ की ओवरऑल टोटल फीस दिखाई गई है। कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस नेपाल टोटल फीस की बात करें 58 लाख। वहीं मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस 75 लाख। वहीं अगर बात करें काठमांडू मेडिकल कॉलेज तो इसकी जो टोटल फीस है 54 लाख है।
वहीं फर्स्ट ईयर की फीस की बात करें तो 27 लाख इसकी फर्स्ट ईयर की फीस रहती है। नेक्स्ट है नोबल मेडिकल कॉलेज, 56 लाख टोटल फीस है, फर्स्ट ईयर की फीस 28 लाख है। इसके अलावा लुम्बिनी मेडिकल कॉलेज 53 लाख टोटल फीस है, जिसमें फर्स्ट ईयर यानी कि पहले साल की आपकी फीस रहने वाली है 27 लाख करीबन। पर ईयर के हिसाब से अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, विराट मेडिकल कॉलेज टोटल फीस 53 लाख है, जिसमें से 27 लाख अगेन आपकी फर्स्ट ईयर की फीस रहने वाली है। और लास्ट जो है यहाँ पर देवदहा मेडिकल कॉलेज है। इसके अलावा और भी दूसरे कॉलेजेस हैं, जैसे कि नेशनल मेडिकल कॉलेज हो गया, या फिर यूनिवर्सल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, चितवन मेडिकल कॉलेज, KIST मेडिकल कॉलेज, गांधाकी मेडिकल कॉलेज और जानकी मेडिकल कॉलेज। तो ये तमाम कॉलेजेस हैं यहाँ पर, और इन सभी की एक ओवरऑल लिस्ट जो है आपके सामने थी। तो आप ओवरऑल फीस स्ट्रक्चर भी इन सभी का चेक कर सकते हैं और अपना एक बजट भी इस तरह से प्लान कर सकते हैं। अब एक नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि MBBS इन नेपाल वर्सेस MBBS इन इंडिया, या फिर इंडिया से क्यों हमें MBBS परस्यू करना चाहिए या फिर नेपाल से क्यों परस्यू करना चाहिए। तो ये चीज़ें कैसे डिफरेंट हैं एक दूसरे से, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। वेल, बेसिस है यहाँ पर, सीट अवेलेबिलिटी बेसिस है, फीस स्ट्रक्चर बेसिस है, ऑन द बेसिस ऑफ कोर्स ड्यूरेशन, इन सभी के बारे में भी बात करते हैं। सीट अवेलेबिलिटी की बात करें तो नेपाल के अंदर अगर सीट्स की बात करें तो ये लिमिटेड सीट्स नहीं है। MBBS अगर आपको नेपाल से करना है तो यहाँ लिमिटेड सीट्स नहीं है। और वहीं अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो है सीट्स काफ़ी लिमिटेड है, इसलिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का कई बार एडमिशन नहीं हो पाता है जिस कॉलेज में, जिस यूनिवर्सिटीज़ में, जिस इंस्टीट्यूट में वो चाहते हैं। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो नेपाल मेडिकल कॉलेज की फीस जो है 46 लाख से 60 लाख के बीच में लाया करता है, यानी कहीं ना कहीं होल जो कोर्स है आपका MBBS का पूरा कोर्स जो है ओवरऑल 46 लाख से 60 लाख के बीच में ओवरऑल कंप्लीट हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें इंडिया की तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट कॉलेज है 11,000 से 7.5 लाख ओवरऑल गवर्नमेंट कॉलेजेस की कंप्लीट कोर्स का यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर रहता है। वहीं प्राइवेट की हम बात करें तो 20 लाख से 80 लाख के बीच ओवरऑल कॉस्ट आता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपके सामने है। अगर हम कोर्स ड्यूरेशन की बात करें, नेपाल में जो MBBS का कोर्स ड्यूरेशन है वो लगभग 5 साल है, और इंडिया में जो कोर्स ड्यूरेशन है वो लगभग 5.5 साल है, जिसमें से 4.5 साल आपका एकेडमिक सेशन होता है और 1 साल का आपका इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है। वेल, यहाँ पर अगर हम बात करें कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप रहने वाली है, क्योंकि कई जो कॉलेजेस हैं, कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके फीस स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा है, कई फीस ज़्यादा है, ट्यूशन फीस ज़्यादा है या हॉस्टल फीस ज़्यादा है, तो ऐसे में स्टूडेंट्स के दिमाग में एक और बहुत ही बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या कोई स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी रहने वाली है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर। तो बिल्कुल यहाँ पर एक कई सारी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। इंडियन एम्बेसी स्कॉलरशिप है, कोइराला इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज अगेन अपनी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है, काठमांडू यूनिवर्सिटी अपना स्कॉलरशिप स्कीम प्रोवाइड करती है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए अगर वो MBBS परस्यू करना चाहते हैं। इसके अलावा मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज स्कॉलरशिप यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये तमाम स्कॉलरशिप जो है आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। अब 2 मेजर क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहे हैं कि क्या इंटर्नशिप मैंडेटरी है अगर हम MBBS परस्यू करना चाहते हैं नेपाल से। तो इंटर्नशिप मैंडेटरी नहीं है, हालांकि कोर्स में वो एडेड है, यानी कि अगर आप बात करें 5 इयर्स की तो उसमें 1 ईयर का जो है आपका इंटर्नशिप प्रोग्राम रहने वाला है, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है, आप इंडिया में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके अलावा एज क्राइटेरिया क्या रहता है अगर हम नेपाल से MBBS करते हैं, तो जैसा कि मैंने पहले बताया 17 से लेकर 25 साल, यानी मिनिमम आपकी एज 17 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 25 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। तो ये एक ओवरऑल एज क्राइटेरिया है अगर आप नेपाल में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो ये ओवरऑल जो भी मोटा मोटा आइडिया था हमारे दिमाग में चीज़ों को लेकर, नेपाल को लेकर जो भी डाउट्स थे थोड़े बहुत, अगर आई होप क्लियर हो गए, लेकिन नहीं भी क्लियर हुए हैं तो भी वीडियो के बीच में जब मैंने बताया था कि प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वो ज़रूर फिल कर देना, अपनी बेसिक डिटेल्स फिल कर देना और हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई डॉक्यूमेंटेशन फ़ी नहीं है, कोई भी रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं है, कोई भी वीज़ा फ़ी यहाँ पर नहीं ली जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, स्क्रीन पर आपको ये जो नंबर दिख रहा है 9111500222,
इस नंबर पर आपको अपनी क्वेरीज व्हाट्सएप करनी है ताकि हम आपसे जल्दी से जल्दी कांटेक्ट कर सकें और आपकी जितनी क्वेरीज हैं उनका सोल्यूशन प्रोवाइड कर सके। तो आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और इसी तरह की तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.